तो सभी को नमस्ते। सभी को गुड इवनिंग। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार रिएक्शंस में थम्स अप दिखा दो। आपके नीचे ऑप्शन होगा रिएक्शंस का, वहां पे थम्स अप करके एक बार दिखा दो। ठीक है। आवाज क्लियर है तो एक बार सभी सीधे बैठ जाएंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स पोस्चर में बैठेंगे। बैक एंड आईज जेंटली क्लोज्ड। जॉइन योर palms इन नमस्कार मुद्रा। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड चैंट ओमकारा। ओ feel the vibrations of Omkara. Once again, chant Omkara and three Shanti. Inhale. Om. Shanti. 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 Gently rub your palms. Put it on your eyes. धीरे से हाथों को देखते हुए आंखें खोलेंगे। तो सभी का बहुत बहुत वेलकम आज की इस मेडिटेशन क्लास में। तो पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इनवर्ट्स जर्नी के लिए आप सब जुड़े हो। अपने अंदर अपने लाइफ का जो है वो चार्ज लेने के लिए, अपने आप को बैलेंस्ड करने के लिए, काम करने के लिए आप सबने मेडिटेशन में इंटरेस्ट शो किया। तो आज से जो है हमारे सेशन स्टार्ट होंगे। हमारे 6 वीक्स तक चलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ तक चलेंगे। और स्टार्टिंग में एक दो क्लासेस हम मेडिटेशन की कुछ इंट्रोडक्शंस देखेंगे कि मेडिटेशन क्या है, किस तरीके से करनी है, क्यों करनी है। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। यूजुअली हमारे माइंड में कोई ना कोई एक इमेज बनी होती है, कोई ना कोई एक थॉट होता है, कुछ ना कुछ हमने सोचा होता है कि हाँ मेडिटेशन का मतलब ये। बट कहीं ना कहीं वो सुनी सुनाई बातें होती हैं। हमको एक क्लियर कट साइंटिफिक डेफिनेशन उसकी पता नहीं होती। तो इसीलिए एक दो क्लासेस हम बेसिक प्रिपरेशन करेंगे, बेसिक प्रैक्टिसेस सीखेंगे, जिससे हम मेडिटेशन में एंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास भी कुछ ऐसे ही है। मैं आपको शेयर करता हूँ पीपीटी। तो सभी को वेलकम। मेडिटेशन इज द जर्नी इनवर्ड्स। बाहर तो सभी घूमते हैं, बाहर की चीजों की तरफ भी घूमते हैं। फिर चाहे वो नई नई जगहों पे जाना हो, नई नई चीजों को ट्राई करना हो, नया नया फूड ट्राई करना हो। बट इनवर्ड्स हम अंदर की तरफ बड़ा कम जाते हैं। तो मेडिटेशन जो है वो एक जर्नी है हमारे इनवर्ड्स की। हम अंदर की तरफ जा पाएंगे। मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। कनव शर्मा, मैं आयुष मिनिस्ट्री से योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर सर्टिफाइड हूँ। उसके अलावा मैं एमएससी योगा परस्यू कर रहा हूँ एसवीएसआई यूनिवर्सिटी बेंगलोर से। उसके साथ पिछले 3 सालों से मैं योगा भी सिखा रहा हूँ और मेडिटेशन सेशंस भी ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि हम सब जो है वो मेडिटेशन के साथ जुड़े, मेडिटेशन करने में हम सबने इंटरेस्ट दिखाया है। बट रीजन क्या? वाई मेडिटेशन? मेडिटेशन ही क्यों? क्या है मेडिटेशन के बेनिफिट्स? क्या है मेडिटेशन की जरूरत? क्या मेडिटेशन से सच में कोई इफेक्ट पड़ता भी है हमारे ब्रेन पे, या सिर्फ ये सुनी सुनाई बातें हैं? या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो बार बार इस चीज को बोलते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक दूसरे को देख के बोलते हैं या अपना रीच बढ़ाने के लिए बोलते हैं? इसके ऊपर आज हमारा छोटा सा डिस्कशन रहेगा, 10 से 15 मिनट का। फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए हम प्रैक्टिस में जाएंगे। तो व्हाट इज द नीड ऑफ मेडिटेशन? हम सब मेडिटेशन में जुड़े हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। बट कोई भी चीज करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। जब तक हमारे पास रिजल्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, हम उस चीज को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक बेनिफिट्स देखेंगे मेडिटेशन के। ये सब मेडिटेशन के जो बेनिफिट्स हैं, ये जनरल बेनिफिट्स हैं। हम सब ने रील्स में, शॉर्ट्स में, यूट्यूब वीडियोस में कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, कभी किसी सदगुरु को,
ये बोलते सुना होगा कि मेडिटेशन से आपको ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, फोकस बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी कम होगी, स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, कामनेस आएगी, पीस आएगा, अफेक्शन आएगी। ये सब बेनिफिट्स तो हैं, बट फिजियोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन पे मेडिटेशन क्या इफेक्ट करता है, वो आज हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन अवर ब्रेन। विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन वी कैन रीशेप अवर ब्रेन। हम अपनी ब्रेन की शेप को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है हमारा ब्रेन किस तरीके से न्यूरल कनेक्शन बनाता है। हम सबको ध्यान में 10th में सबने पढ़ा होगा, हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते थे, एक लंबा सा ऐसे तो उसका सेल बॉडी होती थी, फिर पीछे लंबी सी टेल होती थी। वो बेसिकली सेल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को बनाते हैं, और उनके बीच में कनेक्शंस बनते हैं, एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ता है, और उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और उसी से हम अपनी डेली फंक्शनिंग करते हैं। सपोज कि मैं अंधेरे में गया, अंधेरे में जाके मेरे को डर लगा। अब मेरे बॉडी ने क्या किया, मेरे ब्रेन ने क्या किया, जो डर का अंधेरे का रिस्पॉन्स है, वो वाले न्यूरॉन को डर के रिस्पॉन्स के साथ जोड़ के एक पाथ बना दिया। अब क्या होगा, हर बार जब मैं अंधेरे में जाऊंगा, अंधेरे का न्यूरॉन कनेक्शन बनाएगा फियर न्यूरॉन के साथ, और मेरे को डर लगेगा। और बार बार ये करने से क्या हो जाता है, बार बार ये करने से ये कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, और वो एक स्ट्रांग कंडीशनिंग बन जाती है जो हमको लाइफ टाइम के लिए तंग करती रहती है। जैसे आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा, एक वाटर पानी की जो है वो एक छोटी चैनल चल रहा है। तो जब हम कहीं भी फ्लोर पे पानी गिरा होगा, एक बार जहां से पानी फ्लो कर जाता है, फिर से अगर पानी आएगा तो वो सेम पाथ से फ्लो करेगा, वो पाथ चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक सर्टन पाथ जो है वो अपना एक्सेप्ट कर लिया। सेम हमारे न्यूरॉन्स के साथ होता है, हर बार वो ओल्ड पैटर्न में ही चलते हैं। इस ओल्ड पैटर्न को तोड़ना है, इस ओल्ड पैटर्न को चेंज करना है। वो कैसे होगा? ये जो नेगेटिव न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं, इसको हम मेडिटेशन के साथ चेंज कर सकते हैं। जो हमारे ये नेगेटिव न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, दिस कैन बी चेंज्ड विद मेडिटेशन, और इनको हम पॉजिटिव न्यूरल कनेक्शंस में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। अब हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट्स जो हैं वो मेडिटेशन से इफेक्टेड होते हैं? सबसे पहला पार्ट है हमारा कॉर्टेक्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे नीचे, ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में जो रेडिश येलोइश कलर का, ये हमारा कॉर्डेट है। कॉर्डेट क्या करता है? हमारी बॉडी के काफी सारे 24 तो फंक्शंस मेरा भी को था आंसर। कंट्रोल करता है। तो एक बार अपने माइक चेक कर लें, मेडिटेशन प्रैक्टिस। बेटर है। बहुत स्ट्रेस है। 8,000 का स्ट्रेस, 8,000 का स्ट्रेस है तो कम। तो म्यूट कर दी। तो क्या है कि कॉर्डेट जो है, एक बार अपने माइक सारे चेक कर लें, बंद कर लें माइक को। तो कॉर्डेट क्या करता है? ये जो आप ब्रेन के सेंटर में देख रहे हो, ये कॉर्डेट है। कॉर्डेट हेल्प करता है लेट गो करने में। जो भी हमारे माइंड में अनवांटेड थॉट्स चल रहे होते हैं, वो सभी थॉट्स हम अपने माइंड से निकाल दें। वो कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट का इसमें सबसे मेन रोल रहता है। और जब भी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी भी तरीके की मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये कॉर्डेट जो है इसका साइज इंक्रीज होता है, और ये लेटिंग गो करने की हमारी जो एबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। तो जो भी अनवांटेड थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं उस पर कंट्रोल आता है। कैसे कंट्रोल आएगा? क्योंकि कॉर्डेट का साइज इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वाला जो ब्रेन का पार्ट है वो है एटॉर्नियल कॉर्टेक्स। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये हमारा एटॉर्नियल कॉर्टेक्स है। अब माइंड जो है वो वेंडर करता रहता है। माइंड जो है वो माइंड जो है वो कहीं ना कहीं वेंडर करता है, 24 घंटे कुछ ना कुछ सोच रहा है। स्पेशली जब हम अनकॉन्शियस होते हैं या सुबह नींद से जब उठते हैं, तो बड़े सारे ऐसे फ्लड आ जाता है थॉट्स का। तो उन चीजों को कंट्रोल करने का काम जो है वो एटॉर्नियल कॉर्टेक्स करता है, कि माइंड एक जगह पे फोकस्ड रहे, वेंडर ना करे, आगे पीछे ना घूमे। तो मेडिटेशन से हमारा एटॉर्नियल कॉर्टेक्स भी स्ट्रांग होता है, इसमें ग्रे मैटर बढ़ता है, और इसका साइज इंक्रीज होता है। दो हमने देखे, एक था हमारा कॉर्टेक्स, दूसरा है हमारा एटॉर्नियल कॉर्टेक्स। थर्ड हमारा है मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमको दिख रहा है यहाँ पे ब्रेन के फ्रंटल पार्ट पे, डीएमपीसी
एंड वीएमपीसी, मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के दो पार्ट होते हैं। ये दो पार्ट्स क्या करते हैं, बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस हम में लाते हैं। हम क्या करते हैं, विदाउट सेल्फ अवेयरनेस सब कुछ करते चले जाते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमको अपनी अवेयरनेस नहीं होती कि हम कहाँ पे हैं। मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सेल्फ अवेयरनेस, उसको बढ़ाता है। अगर हम में सेल्फ अवेयरनेस होगी तो ही हम में सेल्फ कंट्रोल होगा। अगर हम में सेल्फ अवेयरनेस होगी तो ही हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, तो ही हम अपने माइंड को बैलेंस कर पाएंगे। तो मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस चीज को कंट्रोल करता है। और इसका साइज भी देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है, स्टडीज में देखा गया है कि मेडिटेशन करने से इसका साइज भी इंक्रीज होता है। मीडियल के बाद हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये पूरा का पूरा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये जो ब्रेन का हमारा फ्रंट का पार्ट होता है, ये हमारा, इस ब्रेन को हम कह सकते हैं कि यही ऐसा हमारा ब्रेन का पार्ट है जो ह्यूमंस में और एनिमल्स में डिफरेंशिएट करता है। इसी ब्रेन के पार्ट के कारण हम में सेंस ऑफ रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस, सोशली हम अपने कनेक्शंस बनाते हैं। क्या रीजन है इसका? क्योंकि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिव है, जो कि एनिमल्स में एक्टिव नहीं होता। तो ये हमको डिफरेंशिएट करता है हमारे एनिमल्स एंड इंस्टिंक्ट से। तो अगर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट हमको तंग कर रही है। एनिमल इंस्टिंक्ट क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी हमारी डिजायर्स काफी ज्यादा फ्लो कर रही हैं, वो सब क्या है? हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट है। उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको कंट्रोल करेगा हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखना है, ये सारी चीजें जो है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। इसका साइज भी मेडिटेशन करने से बढ़ता है, इसमें ग्रे मैटर की क्वांटिटी बढ़ती है और इसकी फंक्शनिंग काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। और सबसे लास्ट में आता है एमिगडाला। एमिगडाला जो है वो एक तरीके का आप कह सकते हो कि छोटा सा बच्चा है हमारे ब्रेन का, जो हमेशा डरा हुआ रहता है। इसको हम कहते हैं फियर सेंटर ऑफ अवर ब्रेन। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमारे सामने कोई डेंजरस सिचुएशन है, ऐसा है कि उस सिचुएशन में हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो एमिगडाला जो बिल्कुल ब्रेन के सेंटर में हमको दिख रहा है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि अभी जो है कुछ खतरा है, कुछ डेंजर है, कुछ अनहोनी होने वाली है। या तो लड़ाई करना स्टार्ट कर दो या यहाँ से भाग जाओ। तो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। तो अमिगडाला जो है ये हमारा फाइट एंड फ्लाइट सेंटर है, या फाइट एंड फियर सेंटर ऑफ ब्रेन है। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि अमिगडाला 24 आवर्स एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि यार अगर मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर उसके बाद वो वहां से एक थॉट शुरू हुआ, फिर सीरीज ऑफ थॉट स्टार्ट हो जाती है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। ये सब सोच रहे तो हम माइंड में है, बट हमारा अमिगडाला डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि ये वर्चुअली हो रहा है कि रियलिटी में हो रहा है। उस रीजन से क्या हो जाता है, अमिगडाला एक्टिव हो जाता है और हमारी बॉडी में 24 आवर्स स्ट्रेस जो है वो हाई रहता है। मेडिटेशन से क्या होगा, अमिगडाला का साइज छोटा हो जाएगा, श्रिंक करेगा, और हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स जो है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। तो ये कुछ मेडिटेशन के पार्ट, ब्रेन के हमारे पार्ट्स हैं जिन पे मेडिटेशन इफेक्ट करती है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या हो रहा है, मेडिटेशन तो हम कर रहे हैं, बट मेडिटेशन करने से एक बार मेडिटेशन की हमको अच्छा लगा, बट कल फिर से सेम वही प्रॉब्लम आएगी। तो रीजन ये है कि एक बार मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो एक न्यूरल कनेक्शन बन गया है, फियर का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, नेगेटिव थिंकिंग का, वो जो न्यूरल कनेक्शन बन गया, उस कनेक्शन को हमको क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ के पॉजिटिव कनेक्शन जोड़ना है, नेगेटिव न्यूरल कनेक्शन को तोड़ के पॉजिटिव न्यूरल कनेक्शन जोड़ना है। जो वाटर का फ्लो हो रहा है उस चैनल को ब्रेक करके एक नया चैनल बनाना है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्या है फिर उसके लिए कैसे करेंगे? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा तरीका है। जब हम डेली मेडिटेट करेंगे, हम ये जो नेगेटिव न्यूरल कनेक्शन होगा ना, इसको धीरे धीरे
वीक करते जाएंगे। वीक होते होते क्या होगा, फिर हम इसको पॉजिटिव न्यूरल कनेक्शन में चेंज कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अंधेरे को हमने किससे जोड़ दिया, डर के साथ। जब अंधेरा दिखता है तो डर लगता है, बट मेडिटेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करके अंधेरे को हम जोड़ सकते हैं पीस के साथ, कामनेस के साथ, साइलेंस के साथ। तो मेडिटेशन से हमने इसको चेंज किया, नेगेटिव न्यूरल कनेक्शन को पॉजिटिव न्यूरल कनेक्शन में चेंज कर दिया। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे मेडिटेशन के, कि किस तरीके से न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन्स के कुछ स्पेशल पार्ट्स जो रहते हैं जिन पे मेडिटेशन जो है वो इफेक्ट करती है, और जिससे हम अपने ब्रेन को इजीली अच्छे से रीशेप कर सकते हैं, और ये सारे बेनिफिट्स जो हमको देख रहे हैं ये हम ले सकते हैं। तो मेडिटेशन करनी कैसे है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मेडिटेशन करनी कैसे है, अभी ये क्वेश्चन है। तो मेडिटेशन जो है, डायरेक्ट हम मेडिटेशन में नहीं जा सकते। हम बोलेंगे कि बस मैं आंखें बंद करके बैठ गया और मेडिटेशन हो गई, नहीं। डायरेक्टली मेडिटेशन में जाना एडवांस जो मेडिटेटर्स होते हैं उनके लिए होता है, बट हम अभी एकदम नए हैं। कुछ लोगों ने कभी एक दो बार मेडिटेशन की होगी, मैक्सिमम लोगों ने नहीं भी की है। तो हमको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी मेडिटेशन की, कुछ प्रेपरेटरी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आज जो सबसे पहली प्रेपरेशन हम करेंगे वो प्रेपरेशन है कपाल भाती प्राणायाम। तो कपाल भाती प्राणायाम आप सबने सुना होगा, नाम देखा होगा। स्वामी रामदेव जी की वीडियोस काफी सारी चलती हैं, इसमें वो एकदम से सीधे बैठ के इस तरीके से करते हैं। तो यही कपालभाति प्राणायाम है, बट इसकी टेक्निक को अच्छे से समझना। टेक्निक क्या है, अपनी जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को अपनी नेवल पे रखना है। नेवल सेंटर पे इंडेक्स फिंगर को रखना है, और जहां पे हमारी लिटिल फिंगर टच कर रही है, इंडेक्स फिंगर को नेवल पे रखा, और जहां पे हमारी लिटिल फिंगर टच कर रही है, नेवल सेंटर से लगभग 2 इंच नीचे, उस जगह पे फोकस करना है। एक बार सभी सीधे बैठ जाएं, हम प्रैक्टिस करेंगे। सिट इन अ रिलैक्स्ड पोस्चर। चाहे अगर चेयर पे बैठे हो तो लेग्स अनक्रॉस करके बैठ जाओ, अगर जमीन पे या बेड पे हो तो आराम से आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के सुखासन में बैठेंगे। हाथों को अपनी नीज पे रख लें, अपने राइट हाथ की इंडेक्स फिंगर को नेवल पे रखें, और जहां पे आपकी, अभिषेक जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी सी आवाज बढ़ा लो अपनी, बाकियों को क्लियर है। वीडियो में कुछ नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो करते जाओ, ठीक है। सीधे बैठ जाओ आराम से, वीडियो में कुछ नहीं करूंगा, मैं बोल के सब इंस्ट्रक्शन दूंगा। अपने हाथ को, राइट हाथ की इंडेक्स फिंगर जो सबसे पहली वाली फिंगर है उसको नाभि पे रखो, अपनी नेवल पे रखो, और जहां पे लिटिल फिंगर टच कर रही है नाभि से 2 इंच नीचे, आंखें बंद करके वहां पे ध्यान को ले जाओ। नाभि से 2 इंच नीचे ध्यान को ले जाओ, और नॉर्मल ब्रीदिंग करो, और ध्यान को नाभि के नीचे रखो। टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। नाभि से नीचे का जो हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, उस पे फील करें कि वो एक्सपैंड हो रहा है। सांस को बाहर छोड़े, फील करें कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इनहेल, एक्सपैंड योर एब्डोमिनल। एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमिन। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें, अपनी एब्डोमिनल को, पेट को पूरा फुलाएं, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें, पेट को पूरा खाली कर दें। अब हम कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। यहीं पे अपनी नेवल से नीचे की जो हमारा 4 फिंगर्स नीचे का जो पार्ट है, उस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अंदर खींचना है, हल्के से जर्क के साथ, झटके, हल्के झटके के साथ उसको अंदर खींचना है, और सांस को बाहर फेंकना है। मैं काउंटिंग दूंगा, मेरी काउंटिंग के साथ स्टार्ट करना। एक लंबी गहरी सांस भरो, एंड स्टार्ट। 1, 2, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। आंखें बंद रखें। फील करें अपने एब्डोमिनल में आए चेंजेस को। अपने पेट पे जो दबाव पड़ा है उसको फील करेंगे। अपने ब्रीदिंग पैटर्न में आए चेंज को फील करें। नॉर्मल ब्रीदिंग, एकदम रिलैक्स्ड। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। अपने शरीर के प्रति अवेयरनेस बनाए रखें। वंस अगेन, एक बार फिर से कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। सेम नेवल से 4 फिंगर्स नीचे जो एरिया है उस पे जर्क देना है। चेस्ट की मूवमेंट नहीं करनी, शोल्डर की मूवमेंट नहीं करनी। देख लो एक बार कैमरे में देखना, इस तरीके से नहीं करना। शोल्डर्स के साथ केवल और केवल पेट की मूवमेंट करनी है। तो एक बार फिर से स्टार्ट करें। आंखें बंद कर लें। ध्यान को अपने पेट पे रख लें। श्वास को छोड़ते हुए स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोक लें। थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोकेंगे। आप फील करेंगे बॉडी ऑटोमेटिकली सांस की डिमांड नहीं कर रही, ब्रीदिंग की डिमांड नहीं कर रही। जब तक इजीली सांस रोक सकते हो रोकेंगे। उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। आंखों को बंद रखना है। आंखें बंद रखोगे तो ही इसका इफेक्ट आप फील कर पाओगे। अदरवाइज माइंड जो है वो बाहर ही घूमता रहेगा। हमने अंदर की तरफ जाना है, इनवर्ड्स जाना है। स्टार्टिंग फ्रॉम अवर बॉडी, देन हम अपने ब्रेन में जाएंगे। नो फील। आती जाती श्वास को देखते रहें। पूरी तरह रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। आंखों पे लगाएंगे। हाथों को देखते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। तो ये था हमारा कपाल भाती प्राणायाम या कपाल भाती क्रिया। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर ले, फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पे जाएंगे। किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, तो हम प्रैक्टिस पे आते हैं। अगला हमारा प्रैक्टिस है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, भ्रामरी का मतलब होता है भ्रमर। भ्रमर मतलब हनी बी, इसको हम डोगरी में कहते हैं पूंड। ठीक है। तो हनी बी जो है, हनी बी जैसे आवाज करती है, किस तरीके से आवाज करती है? "म्म्म्म"। तो हमने भी हनी बी की जैसी वाइब्रेशन करनी है। कैसे करेंगे? अपनी जीभ को अपर पैलेट पे लगाना है, तलवे पे लगाना है। ठीक। जीभ को अपर पैलेट पे टच करेंगे, मुंह को बंद करेंगे, नाक से सांस भरो। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़नी है और नाक से आवाज निकालनी है। क्लियर है? आवाज इतनी जोर से हो कि आपको उसकी वाइब्रेशन अपने पूरे सिर में महसूस हो। ठीक है। ध्यान अपना
ब्रेन पे रखना है और मुंह से वाइब्रेशन करनी है, नाक से वाइब्रेशन करनी है। तो इसको 3 बार करेंगे। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी। फर्स्ट इनहेल, फील द वाइब्रेशन इन योर हेड, सिर में वाइब्रेशन को फील करें। इनहेल, 1 लास्ट टाइम, इनहेल, अपनी आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें। फील करें अपने पूरे ब्रेन में, अपने सिर में वाइब्रेशंस को। भ्रमर चैंटिंग से जो हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस जनरेट हुई हैं, उन वाइब्रेशंस को फील करें। अब धीरे से अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। नॉर्मल ब्रीथिंग, जैसी श्वास चल रही है चलने दें। ना तो श्वास को रोकना है, ना धीरे करना है, ना तेज करना है। बी इट नेचुरल, नेचुरली जैसे चल रही है चलने दें। आप केवल अपनी श्वासों को देखते रहें। जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, फील योर ब्रेथ, फील योर बॉडी। कुछ देर साइलेंस में रहें, साइलेंस में रुकें। डोंट ट्राई टू चेंज द ब्रीदिंग पैटर्न, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। अपने भीतर, अपने अंदर हुई चेंजेस को महसूस करें। आपके एब्डोमिनल में, आपके ब्रेन में जो भी चेंजेस हैं उनको फील करें। चेहरे को रिलैक्स कर दें। हल्की सी स्माइल के साथ अपनी सांसों को फील करें। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अब एक लंबी गहरी श्वास भरें। टेक अ डीप ब्रेथ इन, जॉइन योर पाम्स इन नमस्कार मुद्रा। हम एक बार ओम की चैंटिंग करेंगे, 3 बार शांति बोलेंगे। इनहेल, ओ, शांति, शांति, शांति ही। अपने मन में धन्यवाद का भाव लाएं। से थैंक यू टू योर, टू योर सिबलिंग्स, टू योर कजन्स, टू योर फ्रेंड्स। सभी जीव जंतुओं को, पूरी एग्जिस्टेंस को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे। फील द वार्मथ इन योर हैंड्स, हाथों में गर्माहट को महसूस करें। आंखों को हील होता महसूस करें। और धीरे से हाथों को देखते हुए, फेस को अच्छे से मसाज करते हुए अपनी आंखें खोल लें।
थैंक यू। ये हमारा आज की थोड़ी सी प्रैक्टिस थी। अभी हम मेडिटेशन में नहीं गए हैं। अभी हम जस्ट मेडिटेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक दो क्लासेस हमको लगेंगी प्रिपरेशन को सीखने में। फिर उसके बाद हम आगे फर्दर मेडिटेशन की जो टेक्निक है उसमें हम एंटर करेंगे। तो आज हमने दो चीजें सीखी। एक हमने सीखा कपाल भाती प्राणायाम। दूसरा हमने सीखा भ्रामरी प्राणायाम। कपाल भाती में एक्टिव एक्सहेलेशन करते हैं और भ्रामरी में हम हमिंग साउंड निकालते हैं। ठीक है। ये दोनों प्रैक्टिस आपने कल भी करनी है। कल शाम को क्लास रहेगी। ठीक है, सेम टाइम पे 6 to 6:30। हाँ, कल शाम को आप जुड़ सकते हो। सुबह कल क्लास नहीं रहेगी। सुबह की जो है अल्टरनेट डेज पे हो जाएगी। मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा किस तरीके से क्लासेस शेड्यूल रहेगा। एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास रहेगी। ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी शेयरिंग हो, बता सकता है। हमारे पास टाइम बचा है अभी। तो किसी को कोई भी शेयरिंग करनी हो, कुछ भी पूछना हो, अभी पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ग्रुप भी है, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, सभी का थैंक यू जुड़ने के लिए। सबसे जरूरी बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि कंसिस्ट सबसे जरूरी है। कोई भी हमको इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम हमको मेंटली आ रही है या नहीं भी आ रही है, अगर हम रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं तो 100% हमको बेनिफिट होगा, हमें इम्प्रूवमेंट होगी और ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो कल शाम को हम मिलेंगे 6 to 6:30 और जो आगे की प्रैक्टिसेस हैं वो हम सीखेंगे। और थोड़ा सा हम व्हाट इज मेडिटेशन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो एक दो क्लासेस तक हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम सिर्फ टोटली मेडिटेशन किया करेंगे। डिस्कशन हम बिल्कुल कम कर देंगे। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो बता सकता है। ग्रुप में फीडबैक शेयर कर देना कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक पढ़ के जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी कि हम भी क्लास ज्वाइन करें। ठीक है। तो उनको भी बेनिफिट हो, इसके लिए आप फीडबैक दो ताकि वो लोग भी आपसे मोटिवेट होके क्लास में आ सके। थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट होगा तो ग्रुप में पूछ सकते हो। तो कल मिलते हैं। सभी को नमस्ते। जय श्री राम।